जय श्री हरि विष्णु। धर्मः स्व अल्पो अपि नृपते यदि समय गुपासितः द्विज देव प्रसादेन स याति बहु विस्तरम। अर्थात यदि मनुष्य श्रद्धा भाव से थोड़ा भी धर्म का पालन करता है तो वह विद्वान ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से बहुत अधिक होकर फलीभूत हो जाता है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम यह जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसी मृतक व्यक्ति का पुत्र न हो या कोई संतान ही न हो तो उसके लिए पिंडदान किसको करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो सके। गरुड़देव ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया कि हे कमल नयन परमात्मन, अभी तक आपने जो ज्ञान मुझे दिया उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यदि किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए परंतु उसका कोई पुत्र न हो या किसी भी प्रकार से कोई संतान न हो तो ऐसी स्थिति में उसके लिए संस्कार क्रिया अथवा पिंड दान कौन करेगा। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़देव से कहा कि हे विनीता पुत्र, मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कारों से ही संतान की उत्पत्ति होती है। अर्थात जैसे उसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे वैसे ही उसे संतान की भी प्राप्ति होती है। वास्तव में सद्गति के लिए पुत्र होना आवश्यक है, क्योंकि पुत्रहीन व्यक्ति की गति आसान नहीं होती है। अतः मनुष्य को सद उपाय से पुत्र अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पुन्नाम नरकाध्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च। अर्थात पुन्नाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा केवल पुत्र ही करता है। इसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र होना आवश्यक है। परंतु यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है या होती भी है तो उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी सद्गति के उपाय हैं। सर्वप्रथम उपाय यह है कि पुत्रहीन व्यक्ति को दत्तक पुत्र अपना लेना चाहिए, अर्थात किसी बालक को गोद लेना चाहिए। पूर्ण विधि विधान करके समस्त उपनयन संस्कारों से उसे अपना पुत्र बनाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो दूसरा उपाय यह है कि उस मनुष्य की सद्गति के लिए उसके भाई, चाहे छोटे हों या बड़े, भाई के पुत्र, दादा, पिता, पौत्र अथवा कुल में उत्पन्न किसी भी पुरुष वर्ग को ही उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान करना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो तीसरा उपाय यह है कि उसके मातृपक्ष में जो भी पुरुष हों, जैसे नाना, मामा या उनके पुत्र जो भी उपलब्ध हों, वे यह क्रिया कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो अगर उसकी पुत्रियां हैं तो उनके पति या पुत्र भी यह संस्कार क्रिया संपन्न कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत विकट परिस्थिति में करना चाहिए जब पूर्व में बताए गए बांधवों में कोई उपलब्ध न हो, तभी इस उपाय से पिंडदान करवाना चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई भी बांधव संतानहीन व्यक्ति का अंतिम संस्कार अथवा पिंडदान करता है तो उसे पुत्र द्वारा दिए जाने वाले पिंडदान की ही प्राप्ति होती है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे उसका आगे का मार्ग सुगम हो जाता है। तो यह थी पुत्रहीन अथवा संतानहीन व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके लिए पिंडदान या अन्य संस्कार करने वाले बांधवों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।